हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्वायरमेंट तक पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण क्या है। यह टॉपिक जो है व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट, इसके बहुत सारे डिफिनेशन आप लोगों ने सुने होंगे। हम यहाँ पर आपको पर्यावरण क्या है इसकी डिफिनेशन बताएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। एंड ये क्लास वाइज डिवाइड रहेगा, जैसे 1 से 5 तक की डिफिनेशन क्या होती है, उसके बाद 8 तक की, फिर उसके बाद 8 से 12 तक की, उसके बाद जो है ग्रेजुएशन की, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एंड रिसर्च में किस प्रकार की डिफिनेशंस चलती हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही काम की है। आपने जो भी डिफिनेशन सुनी होगी और जो नहीं सुनी होगी वो दोनों मिलेगी। तो अगर ये आपको ठीक लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे। तो व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी जो है कि इन्वायरमेंट शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इन्वायरन विच मीन्स इन सर्कल। इसका मतलब होता है कि घेरा। जो इन्वायरन शब्द से मिलकर इन्वायरमेंट बना है, इसका मतलब होता है इन्वायरन का घेरा। और इसी से पूरा डिफिनीशन क्लियर हो जाता है। जैसे कि जो क्लास 1 से क्लास 5 तक नॉर्मल डिफिनीशन चलती है, तो उसको क्या कहते हैं, तो वी कैन से दैट एवरीथिंग विच सराउंड्स अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। हम ये कहते हैं कि जो भी हमारे चारों तरफ है वही क्या है, पर्यावरण है। चाहे वायु हो, जल हो, आकाश हो, या जीव जंतु हो, या और कुछ हो, ये सभी क्या है, एक पर्यावरण है। तो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वही एक पर्यावरण है। वी कैन से दैट एवरीथिंग विच सराउंड्स अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। और जो क्लास 5 से क्लास 10 तक की डिफिनीशन चलती हैं उसमें क्या है, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है। आप जो पहला डिफिनीशन पढ़े हैं उसको इसमें ऐड कर देंगे। इन्वायरमेंट इज द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। मतलब कि इन्वायरमेंट वो है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी है उसको जो सराउंड्स करता है, चाहे वो कोई स्थान हो, लोग हो, या कोई वस्तु हो, या प्रकृति हो, इस सभी को हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं, जो हमने आपको बताया। अब ये क्या है, इन्वायरमेंट इज आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इट प्रोवाइड्स एयर वी ब्रीथ, इट्स प्रोवाइड वाटर वी ड्रिंक, इट्स प्रोवाइड फूड वी ईट एंड द लैंड्स वेयर वी लाइव। ये हमारा नॉर्मल डिफिनीशन हुआ कि ये पर्यावरण ही है जो कि हमें सब कुछ प्रोवाइड करता है, और हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें, लोग, प्रकृति, ये सब है, ये क्या है, एक पर्यावरण है। अगली डिफिनीशन जो क्लास 11 से लगभग ग्रेजुएशन तक चलती है उसमें क्या है कि इन्वायरमेंट में बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल कंडीशन एंड इन्फ्लुएंसेस दैट अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि सभी जो एक्सटर्नल कंडीशन है इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, जो भी कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके आरी बगल, उसके चारों तरफ जो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं जो कि उसे इफेक्ट कर रही हैं, वो क्या है, इन्वायरमेंट है। अगला जो पॉइंट है, इन्वायरमेंट रिफर्स टू द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ये एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, इसको आगे डिस्कस करेंगे, आप लोग बताइएगा। इन्वायरमेंट रिफर्स टू द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब कि पर्यावरण एक जीव के आसपास के वातावरण को दर्शाता है। ठीक है, कोई भी जीव, चाहे हम हो, कोई जानवर हो, बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी कह सकते हो, एक जीव, उसके आसपास का जो वातावरण होता है उसको ये इन्वायरमेंट दर्शाता है। ठीक है, वातावरण को आप एटमॉस्फेयर कह सकते हैं इंग्लिश में। तो जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है किसी जीव के, वो इन्वायरमेंट कहलाता है, जिसमें मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कंपोनेंट कह सकते हैं आप। मतलब कि जो बायोटिक हैं, जीवित हैं, एबायोटिक हैं, जिसमें कि जल, हवा, पानी, गैस, ये ऐसी चीज़ें आती हैं, ये निर्जीव चीज़ें होती हैं। और जैसे कि बायोटिक में पेड़ पौधे हो गए और जीव जंतु हो गए, ये सभी बायोटिक हैं। ठीक है, अब पीजी से रिसर्च लेवल की जो डिफिनेशन होती है, पहली डिफिनेशन हम डिफिनेशन किसके द्वारा दी गई है उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू एनास्टसी, इन्होंने क्या कहा था इन्वायरमेंट को, द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन। पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति को प्रभावित करता है लेकिन उसके जीन को छोड़कर। ठीक है, पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को उसके जीन को छोड़कर बाकी हर चीज़ में प्रभावित करता है, वो क्या है, एक पर्यावरण है। ठीक है, और जो अगली डिफिनेशन है वो बोरिंग के द्वारा दी गई है। अकॉर्डिंग टू बोरिंग, बोरिंग ने क्या कहा था, अ पर्सनस इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ द सम टोटल ऑफ द स्टिमुलेशन विच ही रिसीव फ्रॉम हिज कंसेप्शन अंटिल हिज डेथ। एक व्यक्ति के वातावरण में उस उत्तेजना का कुल योग होता है जो वह अपने गर्भाधान से लेकर अपनी मृत्यु तक प्राप्त करता है। मतलब जब उसका धारण होता है उस शरीर का या उस व्यक्ति का,
उस समय से लेकर अपनी मृत्यु तक वह प्राप्त करता है। यह एक अ, उत्तेजना का पूरा योग होता है, ठीक है, जिसे हम वातावरण कहते हैं। ये इनकी डिफिनेशन थी। अगली डिफिनेशन है अकॉर्डिंग टू हॉलैंड। आप कहेंगे इन्होंने क्या कहा था कि द टर्म इन्वायरमेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इन द एग्रीगेट ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस एंड कंडीशन विच अफेक्ट द लाइफ, नेचर, बिहेवियर, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मेच्योरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन्होंने कहा कि पर्यावरण शब्द का प्रयोग सभी बाहरी शक्तियों के प्रभाव और परिस्थितियों, ठीक है, परिस्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मतलब कि पर्यावरण शब्द का प्रयोग जो बाहरी प्रभाव है, एक्सटर्नल इफेक्ट्स हैं, और परिस्थितियां जो हैं उनका वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो जीवित जीवों के जीवन, प्रकृति, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भी जीव हैं उनके आसपास का जो प्रभाव है उसको वर्णन किया जाता है इन्वायरमेंट के द्वारा। यह जो है उस जीव के जीवन, उसकी व्यवहार पे, उसके विकास पे, डेवलपमेंट पे, एंड उसकी मैच्योरिटी एंड डेवलपमेंट दोनों पे ये प्रभाव डालते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डॉन्स, नेक्स्ट जो डिफिनीशन है ये अकॉर्डिंग टू डॉन्स है। इन्होंने क्या कहा था, द पब्लिक इंटरेस्ट इन इन्वायरमेंट चेंज थ्रू टाइम एंड द होल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इज कंप्लीटेड इन द फाइन स्टेजेस टर्म्ड एज ईसू अटेंशन साइकिल। पर्यावरण में जनहित समय के साथ बदल गया है और परिवर्तनों का पूरा क्रम बारीक चरणों में पूरा होता है, जिसे ईसू अटेंशन साइकिल कहते हैं। ये जो हिंदी में कन्वर्ट किया गया है ये ट्रांसलेटेड है, तो आप इसको समझ लीजिएगा। ये इतनी प्रकार के डिफिनीशंस चलती हैं, और भी डिफिनीशंस हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मत दिया हुआ है और कई बुक में कई सारे आपको डिफिनीशंस मिलेंगे, लेकिन जो मेन डिफिनीशन होता है वो यही है कि इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग विच सराउंड्स अस। एंड इसके अलावा जो विच सराउंड्स है अस है, इसको हटा के आप ये भी कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग विच अफेक्ट्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और या भी हिंदी में ये भी कह सकते हैं कि पर्यावरण वह है जो किसी भी जीव के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में एबायोटिक, बायोटिक दोनों एलिमेंट्स होते हैं। एबायोटिक वो है जिसमें कि जल, पानी, आकाश, मिट्टी, ये सब चीज़ें आती हैं, और बायोटिक वो है जिसमें कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये था इन्वायरमेंट। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपने पहले भी सुना होगा। कुछ पॉइंट्स हमने हो सकता है अलग बताए हों। इसके लिए और अच्छे से अच्छे मेहनत करके और बढ़िया वीडियो आपके लिए लाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।